Just Om Shanti and good evening, everybody. कल सुबह के मॉर्निंग क्लास में, ब्रह्मकुमारी क्लास में, जैसे ही योग पूरा हुआ, मुरली पूरी हुई, भोग बढ़ गया, मेरी क्लास चालू हुई योगा की एज यूजुअल। मैं क्लास कर रहा था तो बाहर से हमारी बड़ी बहन जो है जोर से मुझे आवाज दिया, बलराम भाई, बलराम भाई, बलराम भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाहर भागा मैं। एक व्यक्ति गिर पड़ा था, तो चेयर पे बिठाया था उन्होंने, और बहुत ज्यादा बेहाल कंडीशन में। स्वर विज्ञान इस कंडीशन में, जब एक आदमी गिर पड़ा है और बिल्कुल संभल नहीं पा रहा है अपने आप को, क्या करोगे? अब निवृत्ति, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं, व्हाट विल डू विद दैट फेलो? So first I will try and relax the person, tell them बस लंबी गहरी सांस लो और calm down करो। अरे वो अपने होश में ही नहीं है। बेहोश है वो, बेहोश है। अच्छा लंबी बेहोश गहरी है। सांस। बेहोश बेहोश है मतलब तो मैं क्या है? डॉक्टर को बुलाऊंगी और क्या करूंगी। अरे टीचर ने आपको बुलाया है, डॉक्टर तो दूर है, आप नजदीक है। स्वर विज्ञानी, तो आप पानी उससे पूछ छिड़कूंगी रहा हूं उसके मैं। ऊपर, पानी ये स्वर छिड़कूंगी। विज्ञान बताता है? कौन से श्लोक में शिव जी ने बताया ऐसा? वो निवृत्ति तो पता बताओ। नहीं सर। सर आपको ज्यादा ये- पता है। मैंने तो अरे जितना आप मुझे कभी आइडिया था वो बता दिया। देखो, जो भी मैं सीखता हूँ ना, आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। आई नेवर सर हाइड एक चीज एनीथिंग। याद आ रही है कि स्वर विज्ञान हाँ के हाँ। हिसाब से I'm just like going back in my brain and trying to think। आपने एक बार ही बोला था कि कोई कोमा में भी हो अगर तो उसका कपास डाल के स्वर बदल दो। तो अगर वो अनकॉन्शियस है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तो उसका स्वर चेक कर लो और उसमें कपास डाल दो ताकि दूसरा ऑन हो जाए। कपास नहीं है तो ऐसा हाथ से मत कर दो। ये सबका आंसर काफी हद तक सही है। और आगे बोलो, कौन बोलना चाहेगा? व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, बेहाल कंडीशन में है, चारों तरफ लोग खड़े हैं, और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या करें? कोई बताओ, सुरजीत भाई, सुनंदा, रिश्ता, आप बताओ I क्या can tell करेंगे? you. I can tell you. You told यस me. सुरजीत, यस यस यस, यस प्लीज, यस प्लीज, बोलो क्या हो गया? सुनंदा आप बोलो, नहीं बोल पा रहे हैं वो। हाँ सर, मुझे नहीं पता क्या करेंगे क्योंकि वो खुद ही होश में नहीं है तो उससे कुछ करवा नहीं सकते। तो शाबाश। ये स्वर विज्ञानी का आंसर है, जो 6 महीने से क्लास कर रहे हैं आप लोग। सुरजीत भाई, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मैं इस करके बोल रहा हूँ कि I know the answer. You told अरे me तो आपसे तो already. आपको तो मैंने बोलने के लिए बोला है। यू अच्छा, आस्क द ओके। आंसर। अभी बोलो। उसका पहले तो नासिका के नीचे उंगली रख लीजिए, देख लीजिए कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है, और फिर उसको करेक्ट। सिर को घुमा दो ऐसे। हमने क्या सीखा कि तकलीफ आती है भरे स्वर से, जाती है खाली स्वर बराबर। से। तो करेक्ट। खाली स्वर को ऊपर रखना है ताकि उसकी दूसरी नोस्ट्रिल चालू हो जाए, और 4-5 मिनट के अंदर जब चालू हो जाएगी तो ये भी ओके। परफेक्टली ऑल राइट। तभी ताली बजाओ सुजीत भाई के लिए। थैंक यू। एक्सीलेंट आंसर। मैंने भी क्या किया, काफी बेहाल था, तो मैंने उसकी उंगली के पास रखा, तो उसका जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है, काफी फोर्स के साथ सांस चल रही थी बाईं तरफ की नासिका में। मैंने क्या किया, उसके चेहरे को पकड़ के बाईं तरफ मोड़ दिया। ऐसे पकड़ के चेहरे को बाईं तरफ मोड़ दिया। बाईं नासिका उसका एक्टिव स्वर है, और व्याधि आई है एक्टिव स्वर से। एक्टिव स्वर। अब उसका जो स्वर चेंज करना पड़ेगा। बाईं तरफ उसकी गर्दन को मैंने ऐसे करके रखा, तो लोग कुछ बोल रहे थे उसको, मैंने उसके छाते में थोड़ा ध्यान था, मैंने छाता पकड़ के साइड में रख दिया। बोला, भगवान भाई आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा 2 दिन में। फिर ऐसे करके है ना, मैंने देखा कि उसका फ्लो है ना, उस स्वर में थोड़ा कम हुआ।
तो फिर मैंने क्या किया, गर्दन ऐसे करते तो जो स्वर चालू था वहां पर उंगली रख दी और फिर दूसरे स्वर से उस उधर उंगली बंद कर दिया और फिर काफी ठीक होने लगा। अभी पूरा कॉन्शियस में नहीं था। क्या करोगे इसके अलावा, और क्या है आपके पास में? आप उसका सर स्वर चेंज आपने कर। मेरे लिए क्यों नहीं बोला ताली बजाइए, क्योंकि मैंने भी बोला उंगली से बंद करो नॉस्ट्रल। नहीं नहीं, क्या है, पहले है ना उसका स्वर चेंज करने के लिए गर्दन को सही टिल्ट करना चाहिए, और सिर्फ अगर उंगली को नहीं बंद कर करने से सकते नहीं तो ये होगा। करना एक्चुअली ज्यादा इजी है मेरे इजी हिसाब से। बराबर। गर्दन की बजाय उसको लिटा दो उल्टी तरफ, दैट्स वो नहीं इजियर। हालत नहीं हालत, वो गिर रहा था पूरा, नहीं दिखी बात, वो उसको संभल नहीं पा रहा था। तो वो गिर जमीन रहा पे था लिटा नीचे। देना इज इजियर ना, जैसे हम सोते हैं अरे उल्टा वो करके। आदमी हाथ में ही नहीं आ रहा था, जमीन पे लेटा होगा तो गिर जाएगा, उसके सर्वर पे मार लगी तो कौन जिम्मेदार है उसका? ओके उसे करेक्ट, सो उठाएगा कौन? डूइंग दिस is easier than trying to make the person stay in this position. जो मैंने किया, जो सही है उसको स्वीकार करो। कुर्सी पे बैठा है, That is गर्दन को wonderful. टेढ़ा किया, गर्दन टेढ़ी नहीं करने दे रहा था। मैंने उसको बोला, भगवान भाई अब थोड़ा ठीक हो जाओगे, मुझे थोड़ा करने दो आपको काम। ऐसा गर्दन किया तो अब है ना, मुझे लगा कि उसका फ्लो चेंज हो रहा है नासिक को, मेरे बिल्कुल उसके पास मेरा हाथ था, तो मुझे लग गया कि फ्लो चेंज हो गया है। अब उसको वहां से उठाना है, घर जाने के लिए तैयार है वो, पूरी तरह सक्षम नहीं है खड़े होने के। अब क्या करोगे? स्वर तो चेंज हो गया इंस्टेंटली। सामने डायग्नोस्टिक सेंटर है, बिल्कुल सेंटर के बाहर। तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वहां की लेडी आ गई, उसने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर वॉज नॉर्मल। बताओ, विद इन 3 to 4 मिनट्स ब्लड प्रेशर बिकेम नॉर्मल। Sir, so did this happen कि आपने स्वर बदला और वो कॉन्शियस हो गए? Did you see that happening? कि वो अनकॉन्शियस थे यस। तो कॉन्शियस हो गए क्या स्वर अरे ये बदल? हकीकत बता रहा हूँ, कल की। So यस that's यस, what वही is तो बोल very रहा हूँ मैं। encouraging to see that this is working. यस, वेरी रिसीव, सो आई एम बबलिंग विद एंथुसियाज्म टू शेयर इट विथ यू। अब है ना, मुझे बताओ, अब वो संभल तो पाया है। शिव जी ने कहा है कि एक्टिव स्वर से व्याधि आती है और इनएक्टिव स्वर से व्याधि जाती है, राइट? अब वो बैलेंस में तो आ गया है, पर कुर्सी से उठना है, उसको चलना है। दूसरा एक व्यक्ति वहां पास में खड़ा था, मैंने उनको कहा कि आप इनको संभालो अभी। उसके बाद क्या करना चाहिए? बिफोर ही कम्स आउट ऑफ द चेयर, क्या करना चाहिए बताओ? कोई भी बताओ। अब नाउ वी कम टू द माइंड पावर। सुरजीत भाई कोई भी बोलो। अपने दिमाग को माइंड पावर की तरफ दौड़ाओ, एफर्मेशन की तरफ दौड़ाओ, ऑटो सजेशन की तरफ दौड़ाओ। क्या करोगे आप? बोलो कोई Sir, भी। sir, is it a possibility कि we can do an affirmation that this person should be able to walk? हम लोग अपने भरे हुए स्वर में वो बोले, जैसे आपने बोला माइंड हमें पावर तो, बढ़ाओ। हाँ, मैंने, सुरजीत भाई कुछ आ रहा है आपको याद? मैं पूछना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोग अफर्मेशन ले सकते हैं? नहीं, उसके कान में मैंने बोला, भगवान भाई आप अच्छा फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग मच बेटर। आप पहले से बहुत अच्छे हैं, आप उठकर खड़े हो सकते हैं, आप उठकर जा सकते हैं। यू आर वेरी लकी टू गेट इन टू कॉन्शियस फुली। आप बहुत मजबूत हैं इस वक्त और बहुत ताकतवर हैं। आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जहाँ से आप खुद चलकर घर जा सकते हो। इतना मेरा बोलना, वो खुद ही उठ कर खड़ा हो गया। वेरी गुड। समझा? ऑटो, आज रास्ते पे कोई भी गिरा पड़ा है ना और वो चल पा नहीं रहे, उसके कान में ऑटो सजेशन दे दो, अब बिल्कुल ठीक है। एक 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 इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग ससुराल घर गए थे और वापस आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर दूर है। तो जैसे ही हमने खाना वाना खाया, वापस आने का समय होगा तो मिसेस के पेट में बहुत जोर से दर्द दर्द होने लगा, बहुत जोर से। शी वॉज हैविंग लॉट ऑफ पेन। अब मेरा साला नीचे दौड़ा दवाई की दुकान में, भाई पेट के दर्द की कोई गोली दो। तो गोली लेके आया, कैप्सूल लेके आया, कैप्सूल लिया उसने, और फिर भी हाथ में वो नहीं आ रही थी। तो मैंने उनके कान में बोलना चालू किया, ममता बहुत ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रही हैं, आप चैम्बूर जा सकती हैं,
आप अपना चल सकती हैं। आज ही आप अपने घर अपने आप जा सकती हैं। यू फीलिंग एब्सोल्युटली फंटास्टिक, यू फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अब बिल्कुल हेल्दी हैं। इतना मेरा बोलना, एंड शी केम टू होम विथ मी। दिस इज द पावर ऑफ एफर्मेशंस जो हम दूसरे को देते हैं। यू आर कॉन्फिडेंट। अभी हम लोग क्या करते हैं माइंड पावर के सेशंस में, एक को बिठा देते हैं चेयर पर, और एक व्यक्ति आगे खड़ा रहता है, एक व्यक्ति पीछे खड़ा रहता है, एक व्यक्ति बाएं तरफ ऐसे ऐसे कान में ऐसे हाथ करके, एक दाहिनी तरफ ऐसे ऐसे कान में हाथ करके, और बम्बार्डमेंट करते हैं एफर्मेशंस का। कैसे? आई एम कॉन्फिडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, सुरजीत भाई इज कॉन्फिडेंट। लगातार बम्बार्डमेंट हम करते रहते हैं, कॉन्फिडेंट की, कॉन्फिडेंट की, कॉन्फिडेंट की, कॉन्फिडेंट की। और ऐसे ऑटो सजेशन से वो व्यक्ति बिकम्स क्वाइट कॉन्फिडेंट। इसको हम कहते हैं एफर्मेशंस, जो हम किसी एक व्यक्ति के लिए बम्बार्डमेंट करते हैं एफर्मेशंस का। ये मैंने उसके साथ किया, तो जब मैं क्लास में अंदर आया तो सारे क्लास के स्टूडेंट, तो मैंने स्टैंडिंग आसन में ले रहा था, तो वो सब आसन कर, मैंने बोला मैं आता हूँ उनको देखकर, तो आप जब तक आसन कंटिन्यू करो। अब वो हालत बहुत गंभीर थी उसकी, तो सब बाहर आ गए देखने के लिए। मैं तो अपनी ट्रीटमेंट लगा था उसकी। और जो उसके बाद मैंने कहा, मीरा दीदी से, दीदी अब सिर्फ 1 मिनट रुको, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और बिल्कुल 1 मिनट के बाद ही बिकम एब्सोल्युटली नॉर्मल, और वो अपने आप चल सका और घर जा सका। दिस इज द पावर ऑफ स्वर विज्ञान। किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी का डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप हुआ है, लो आया हुआ है, या हाई बीपी आया है। देखो, अगर हाई बीपी होगा, अगर बीपी अगर समझो हाई हो गया है, कौन सा स्वर एक्टिव होगा उसका, बताइए, हाई बीपी में? राइट। राइट, राइट सर। राइट, राइट, राइट। लेकिन उसका लेफ्ट स्वर चालू था। मैंने उसको ऐसे जिसमें बैठा हूँ ना, मैं सामने से देखा उसका स्वर, मैंने पहले हाथ यहाँ रखा तो बाईं तरफ से बहुत जोर जोर से सांस आ रही थी, तो काफी घबरा गया था ना वो, जोर से सांस ले रहा था, हाँफ रहा था वो। तो बाईं तरफ से मुझे स्वर लगा कि बायां स्वर चल रहा, बायां स्वर, ओ सॉरी, जो है उसके, जो उसका इस साइड बैठा था, तो आई कुड सी, नहीं, राइट स्वर उसका एक्टिव था, राइट स्वर, राइट स्वर एक्टिव था। तो मैंने उसकी गर्दन को राइट साइड लेके गया, उसी साइड में। और फिर उसका ब्लड प्रेशर भी चेक हुआ, इंस्टेंट दैट लेडी केम इन 5 मिनट्स टाइम, एंड इवन द बीपी बिकेम करेक्टेड। इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस मुझे मिला है ईश्वर विज्ञान का। क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। आपके घर में किसी की खांसी नहीं रुक रही है, किसी को दमे का हमला हुआ है, दमे का अटैक आया है, राइट? किसी को माइग्रेन हो रहा है बहुत ज्यादा, किसी को हेडेक शुरू हुआ है। आदि और व्याधि, क्या फर्क है दोनों में? क्या फर्क है दोनों में, आदि और व्याधि? कोई बताओ, बोलो निवृत्ति, कैन यू से? सर मुझे मतलब नहीं पता। हाँ, आदि मतलब मन, व्याधि मतलब इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। आदि व्याधि, मन की भी तकलीफ आ सकती है ना, एंजाइटी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, एक्साइटेडनेस, बहुत ज़्यादा उत्तेजना में आ जाता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है, अपने होश हवास में नहीं है, तो भी अगर आप उसको स्वर चेंज करा दोगे तो जो आदि है वो भी ठीक हो जाएगी, राइट? चलें आगे, क्लियर हुआ सभी को ये? यस निवृत्ति, आर यू ओके? Sir, I am actually having a headache and I have put a ball on under my armpit to be able to change my swar, even though I've had a medicine, but it is not going and the swar is also not changing. So I'm waiting to see proof of swar vigyan in me. माइग्रेन है या हेडेक है? हाँ जी, नहीं I आपका don't आपका know. जो है ना, मेरे को, मैंने दवाई तो खाई है, इट इज इत वो पित्त पित्त कभी बढ़ जाता है शायद, इसलिए होता है जो मुझे बोला गया है। तो स्वर अभी स्वर मैं देखो, वेट बैठे बैठे कर। अगर आप है ना, बैठे बैठे अगर आप कहीं भी अभी बैठे ना, स्ट्रेट मत बैठो, जो स्वर आपका चल रहा है उस तरफ झुक के बैठो। टेबल है तो मैंने ऐसे टेक वही लेके किया है, बैठो, मैं गर्दन को भी टेढ़ा कर ऐसे दो, बीच बीच में ऐसे और नाक बैठी को भी हूँ। बंद कर दो, उस तरफ नाक को बंद कर दो।
सर बट तो फिर नाक से सांस बंद आने में करो। मुश्किल होती है मुझे, क्योंकि मुझे ब्रीदिंग इशू होता है, तो मैं इसीलिए वो तो बॉल आप है वाला ना, टेक्निक करती हूँ। आप है ना SIF में ले सकते हैं, आई एम easily able to breathe normally from the open nostril। मैं अपनी खुली नासिका से सहजता से सांस ले सकती हूँ। आई एम कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद द ओपन नॉस्ट्रल। मेरी जो खुली नासिका है वहां से सांस का आना और जाना नेचुरल रूप में बहुत ही सहज रूप से हो रहा है। लगातार एफर्मेशन लो, संकल्प दो उसको, देन सी द ब्यूटी। अगर फीलिंग भी है ना कि मेरा सांस नहीं ले, डोंट से बट यू फील इट ना, यहाँ से सांस नहीं ले पा रही हूँ, तो तथास्तु हो जाएगा। तो गिव एफर्मेशन, गिव एफर्मेशन, आई एम कंफर्टेबल, माय ब्रीदिंग इज बिकमिंग इजियर, स्मूदर एंड रिलैक्स। अब मैं धीरे धीरे खुली नासिका से सांस लेने में पूरी तरह सक्षम हूँ। आई एम एबल टू ब्रीद इन एंड आउट नेचुरली, नॉर्मली फ्रॉम माय ओपन नॉस्ट्रल। ऐसे एफर्मेशन आप दे देना, संकल्प शक्ति में बड़ा बल होता है, राइट। क्योंकि जो आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है ना, सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझ लेता है और उसको कर लेता है। अगर आपने बाहर से बोल दिया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ये टेक्निक मुझे जमती नहीं है, इसे तो दूसरी करती हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है तथास्तु। सबकॉन्शियस माइंड मतलब उसको रियलिटी और इमेजिनरी में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो नाउ विल गो अहेड। सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ज़बरदस्त कमाल हमारे साथ हो रहा है। मैं पिछले मोर देन ए मंथ्स टाइम 6 जून से लेके लगातार ही जो महालक्ष्मी का मंत्र है मैं रोज सुबह करता हूँ। कल से जो श्रावण का मंत्र है वो भी मैंने करना चालू किया है। yesterday आई वेंट टू महालक्ष्मी मंदिर एंड इवन टू बाबुलनाथ, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे भी मैंने माला किया। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं समझता हूँ शायद डिकेड्स हो गए। एक बार बीच में कोई मेरी पेशेंट आई थी वहाँ से, आसाम से, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया तो हम लोग दोनों गए थे वहाँ पर। कल मैं तहे दिल से वहाँ पर जाकर आया। एक बात मैंने देखी है कि फैक्ट्री से आने के बाद मैं थोड़ा लेटता हूँ, तो जस्ट गिव रिलैक्सेशन टू माई लेग्स, जो मेडिटेशन करके फिर यहाँ आता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो हाई एनर्जी के सोर्सेस हैं, उनका जो गुम्बज ऊपर तक रहते हैं, जो पिरामिड्स, उसके नीचे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है उस दिन। वी केम लेट नाइट yesterday about 10 o'clock, 9:30 or so, started at 5 o'clock। यस, अब हम चल रहे हैं। मैंने उस दिन आधा पूरा किया था कि सूर्य विज्ञान के हिसाब से हमको फिर दिन की शुरुआत करनी है। एक बहुत ही अच्छा मैंने फंडामेंटल बताया था परसों, जो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि शिवजी ने, वो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आपने तो सारे सूत्र बता दिए हैं कि कैसे दुश्मन को हराया जा सकता है, कैसे जीत हासिल की जा सकती है, कैसे योद्धा बनकर विक्ट्री को पाया जा सकता है। लेकिन अगर सही में यम ही पीछे पड़ जाए, यम मतलब कि मौत ही पीछे पड़ जाए, तो इसके लिए भी कुछ है आपके पास में? ऐसा माता पार्वती ने शिव जी से क्वेश्चन किया। तो शिव जी ने कहा कि सांस को रोककर अगर कोई भी संकल्प किया जाए, सांस को रोककर अगर कोई भी संकल्प किया जाए, तो संकल्प के आगे कोई शक्ति काम नहीं कर सकती, चाहे वो यम क्यों ना आ जाए आपके पास। दिस इज द पावर ऑफ होल्डिंग द ब्रेथ। संकल्प लिया और सॉरी सांस लिया और फिर रोका। तो इसका प्रयोग आप लोगों को डे टू डे लाइफ में जुड़ी बातों के लिए जरूरी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, राइट, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, तो सांस को भरा, सांस को भरा, भरते समय बोला रिलैक्स, 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 सांस को भरा और सांस को रोक दिया। देखो, पहले सांस को भरा आपने, होल्डिंग में कितने बार आप बोल सकते हैं रिलैक्स, 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 3 बार, 4 बार, 5 बार बोलो, फिर सांस को छोड़ दो। अगेन ब्रीद इन, होल्डिंग में टेक द इंटेंशन, टेक द थॉट, और
जब तक आप कुंभक में, अंतरंग कुंभक में उस एफर्मेशन को, उस इंटेंशन को, उस गोल को, उस थॉट को, उस विश को ले सकते हैं आप लोग, इट इज गोइंग टू डू द मिरेकल फॉर यू। क्लियर हुआ सभी को ये? यस सुनंदा, क्लियर हुआ ये क्या बताया मैंने अभी? यस, क्या जी, बताया बोलो। अगर अगर बहुत टेंस है तो सांस भर के होल्ड करके बोलना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जितनी बार बोल सके उतनी बार सांस रोक के, फिर छोड़ के वापस सांस लेना है, वापस रोक के वापस वो अफर्मेशन करना है और छोड़ना है। मैंने मैंने आपने टेक्निक तो समझ लिया, अच्छी बात है। वो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था। आपने कहा टेंशन के समय। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है ना कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो वो तो ऑफ मूडेड हूँ, आई एम रियली फीलिंग हेल्पलेस एंड होपलेस, राइट? नाउमीद हो चुके हैं आप। तो आप सांस को भरते हुए आप बोल सकते हैं, सांस को भरा, फिर मन में बोला सांस को रोककर, होपफुल 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 होपफुल। सांस को भरा, जॉयबल मूड, एन्चेंटिंग मूड, परफेक्ट मूड, वेरी नाइस मूड, जो भी आप चाहते हैं उस करंट सिचुएशन में, बस के लिए आप खड़े हैं, नहीं मिल पा रही है। आपने सांस को भरा और भरते हुए क्या बोला? बस इज कमिंग क्विकली, बस इज कमिंग क्विकली। ये तो बार बोल सके हूँ कुंभक में, बस इज कमिंग क्विकली, बस इज कमिंग क्विकली। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, राइट? तो आदमी बेहाल हो जाता है, उसमें कहते हैं ही इज कमिंग सून, ही इज कमिंग सून। सांस को भरा, ही इज कमिंग सून, ही इज कमिंग सून। किसी भी चीज के लिए जो आप तुरंत चाहते हैं, अगर उसको बार 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 रिपीट करोगे, तो शिव जी कहते हैं कि कुंभक में वो ताकत है कि आपने पहले सांस को भरा, फिर आपने इंटेंशन लिया, तो अपने प्राण की शक्ति, प्राण देवता को आपने उसके साथ रखा है, अपने साथ में। इतना इसका असर होता है। क्लियर हुआ? कुछ पूछना है इसमें? यू गो अहेड। सर मेरा एक यस। क्वेश्चन है जो हाँ हाँ। नॉट 100% रिलेटेड बट लिटिल बिट रिलेटेड टू सांस भरना, क्योंकि मैं ये हर रोज ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक बार ये आपने हम्म। बोला था ना कि हर चीज से पहले, जैसे कहीं पे भी जा रहे हो, सांस थोड़ा होल्ड करो फिर कदम रखो। तो मैं आई एम ट्राइंग करेक्ट। टू ब्रिंग इट इन माय लाइफस्टाइल। तो वो फोन उठाने वाली बात भी, कि पहले चेक कर लो एक्टिव स्वर कौन सा है, सांस भरो, फिर वो वहां एक्टिव स्वर से हेलो बोलो, आपने बोला था एक बारी। बट फिर मैंने नोट किया कि जब हम हेलो बोलते हैं तब तो निगुण हो गया, तो वो क्या काउंट होगा क्या? हेलो बोलते हाँ, हुए? क्या 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 है एक्चुअली, जी ने क्या कहा है कि सांस को रोककर अगर आप किसी के साथ भी बात करोगे, तो आपके प्राण की शक्ति उसमें चली जाती है और वो आपकी हर बात मानेगा। बोलना तो पड़ेगा ना, जब बोलते हैं उसमें नहीं। अभी समझो मैं आपके पास आया, राइट? सांस को भरा, ओम शांति निवृत्ति बहन, हाँ, सांस मैं को यही भरा, करती हूँ ऐसे, बस भरा फिर हेलो परफेक्टली ऑल बोला। राइट। बट जब हम हेलो बोल रहे हैं उस समय तो निगुण हो रहा है, तो वो लेकिन क्या टेक्निकली आपने क्या माना जाएगा? लेकिन लेकिन आपने कुंभक में रहकर आपने वो कर्म किया है ना, कर्म तो करना है ना। लेकिन कुंभक हाँ, की अवस्था में आपने वार्तालाप किया, संवाद किया, हेलो किया, हाय किया, बात किया। दैट द बेसिक थिंग व्हाट वी नीड। तो वो कुंभक ही माना जाएगा पहला वर्ड हेलो? नहीं नहीं यार, होगा तो वो तो निगुण हो जाएगा ना। जब आप बोल रहे हैं, आपने कुंभक की अवस्था में एक्शन लिया है बोलने का। किसमें लिया एक्शन? कुंभक में। दैट इज व्हाट शिव जी सेज टू तो पार्वती। मैंने सांस भरा, ऐसा फोन उठाया, सांस भरा, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। तो वो जो हाँ, हेलो हुआ, ठीक है, पहले तो मैंने सांस भरा था, बट जब वो हेलो हुआ तब तो रिलीज हो रहा है सांस। लेकिन आपने कुंभक की अवस्था में उनके साथ बात करना चालू की है, संवाद करना चालू किया है, वार्तालाप करना चालू किया है, और कुंभक की अवस्था में आपके पास
प्राण का बल होता है, और वो सामने वाला आदमी आपके लिए कुछ उस आपकी बात को मानेगा वो, क्योंकि आपने अपने संकल्प में प्राण की शक्ति को भरा है ना, अपने सांस को भरा, प्राण को भरा, रोक दिया, तो प्राण एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी वेन यू होल्ड फॉर द इंटरनली होल्ड करते हैं कुंभक में। अब आपने उसके बाद अपना काम चालू किया, तो आपने कुंभक अपने प्राण की शक्ति को पहले शरीर में एब्जॉर्ब किया कुंभक करके, और अब आपने अपना काम चालू किया है बात करने का, या जो भी फोन को अटेंड करने, फोन लगाने, जो फोन लगा रहे हैं, तो भी पहला अक्षर बोलने के पहले आपको अपने आप को कुंभक की अवस्था में ले जाना होता है। दैट इज द टेक्निक। क्लियर हुआ आपको? फिर एक और चीज मैंने नोट करी एवरीडे लाइफ में करते हुए, कि मेरा थोड़ा एक ये डाउट आ रहा है कि अब हर बारी तो मैं नहीं चेक कर सकती कौन सा एक्टिव स्वर है, इट बिकम्स टू मच, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू डू के अच्छा आप कहीं जा रहे हो, एंटर कर रहे हो वो जगह, तो भरे हुए स्वर में भरा हुआ सांस लेके पहला स्टेप अंदर लो, एक एफर्मेशन बोल दो ये काम शुभ हो, या जो भी, दैट्स द सिंपलेस्ट टू से। तो बट हर बारी हम्म। अगर चेक नहीं कर सकते, तो सिर्फ अगर हाँ, कुंभक भी करके आप वो बोल दें कि ये काम शुभ हो, और फिर अपना पैर आगे रख दे, अब चाहे वो इनएक्टिव पैर भी क्यों ना हो, क्योंकि पता नहीं कौन सा वाला है, तो वो भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा। अगर आपने इनएक्टिव पैर को आगे बढ़ाया तो आपने डेड बॉडी को आगे रख दिया। वो तो डेड है, डेड बॉडी आपने रखा है, वो तो काम करेगी नहीं आपकी। एक्टिव बॉडी मतलब बट जिसमें हमने जान है। एफर्मेशन तो ली है, हाँ, बट हमने कुंभक में देखो, नहीं एफर्मेशन तो देखो, ली है। देखो क्या होता है, अगर आपने चंद्र के दिन चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके चंद्र की वार को, चंद्र की तिथि को, और उसके साथ में आपने ऐड किया है तत्व को, अगर आपने सिर्फ चंद्र स्वर में काम लिया तो 25% सफलता मिलेगी। अगर आपने चंद्र के वार को काम किया है तो 50% मिलेगी। अगर आपने अगर आपने चंद्र के जो स्वर एक्टिव है उसके हिसाब से कदम को आगे रखा तो 20% आपको सफलता मिलेगी। उसमें अगर आपने तत्व को मिलाया है, पृथ्वी या जल तत्व को, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी, लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे, उसकी सफलता का मल्टीप्लिकेशन आगे ज़्यादा होता है। एक व्यक्ति सेकेंडरी पढ़ा हुआ है, एक कॉलेज पढ़ा हुआ है, एक ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक पोजिशन किया हुआ है, एक पीएचडी होल्डर है, तो जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना फायदा ज़्यादा मिलता है। लेकिन जिसने पढ़ा है, प्राइमरी पढ़ाई या कॉलेज तक गया है, उसको फायदा तो मिलेगा ना पढ़ाई का, लेकिन जितना आप उसमें सो एडिशन व्हाट आई करोगे, अंडरस्टैंड मल्टीपल। हाँ हाँ, यस। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि एक्टिव पैर भी आगे हो तो बेटर है, और दैट इज ट्रू। बेटर रिजल्ट मिलेगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अब नहीं पता ना एक्टिव पैर कौन सा है, क्योंकि बार बार हर कार्य के लिए करना इज सर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, लेट्स गेट रियल, वी लिव इन टुडेज वर्ल्ड, ओके, देखो मैं आपको बट वी बताता हूँ, वांट मैं टू बताता हूँ, अप्लाई स्वर विज्ञान, सो अभी आपको बताता इवन हूँ इफ मैं। वी डू देखो, कुंभक, विल इट स्टिल नहीं नहीं, लिटिल बिट वर्क? आपकी आपके हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने हर काम को करने के पहले कुंभक लगाया है तो आपको सूर्यग्रहण का फायदा मिलेगा बार बार, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होगी। अभी आप बात कर रहे हैं कि मेरे को पता नहीं कौन सा स्वर चल रहा है, तो आपको एक टेक्निक बताता हूँ। अभी सभी बैठे हैं ना, आप है ना, आंख बंद करके पहले अपने पूरे फोकस को राइट की तरफ ले जाओ और सांस को बाहर छोड़ो। बराबर, भले दोनों नासिका से सांस जाने जाने दो बाहर, फोर्सफुली ब्रीद आउट करो, और पूरा फोकस अपने दाहिनी तरफ रखो। राइट, फिर जो है आप जो है सांस को छोड़ो, और अब अपने स्वर को बाईं तरफ रखो। राइट, एक बार लेफ्ट राइट की तरफ रखो, एक बार लेफ्ट की तरफ, आपको पता चलेगा कौन सा स्वर चल रहा है विद नो टाइम। आंखें बंद करो, सिर्फ बी स्ट्रेट, बी स्ट्रेट, फोकस योर राइट नॉस्ट्रल एंड ब्रीद आउट फोर्सफुली। 3 बार छोड़ो सांस को बाहर। राइट, अब अपने फोकस को बाईं तरफ ले जाओ, लेफ्ट लेफ्ट साइड ले जाओ, और अब सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ो। अब राइट तरफ छोड़ो फोकस करके, अब लेफ्ट तरफ छोड़ो, फाइन, लेफ्ट तरफ छोड़ो सांस को। यस, पता चला? एक स्वर में फोर्स ज्यादा है, आप उसको इजीली फील कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर, एज कम्पेयर टू द अदर। सर नहीं बहुत तो अगर बारी आपको, पता चल जाता है, बट बहुत बारी ना वो 40-60 वाली हाँ, सिचुएशन होती है, तो जितना वो बहुत जितना कंफ्यूजिंग, अब जितना काम तो जितना रोक नहीं जितना देंगे। जित- जितना जितना आप है ना
इसका अभ्यास करते रहोगे, स्वर चेंज कर देगा। अभी हम नहाने जाते हैं राइट स्वर में, चंद्र का दिन है, बाहर आते हैं, दिया करते हैं, चंद्र आ जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? अभी मैं सुबह को रोज चंद्र चला के थक भी जाता हूँ। अभी आज भी मेरा चंद्र राइट चल रहा था, तो लेफ्ट मुझे जाना है बाहर, फटाफट दाई तरफ लेट गया, बायां स्वर चेक किया, चालू हो गया तो बायां स्वर, ऐसा लेफ्ट हैंड फर्स्ट केप्ट आउटसाइड द हाउस एंड वेंट टू द फैक्ट्री। जितना अभ्यास होता चला जाएगा ना, जितने आपकी नाड़ियों का शोधन होता चला जाएगा, जितना आप अमृत प्राणायाम का रोज अभ्यास करोगे, उतनी आपकी सेहत बहुत मजबूत होगी। अमृत प्राणायाम नाड़ी शोधन का ही काम करता है, नाड़ी शोधन का ही काम करता है अमृत प्राणायाम। सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं और फिर ले रहे हैं। नाड़ी शोधन में भी हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन अगर आप अमृत प्राणायाम को रोज के अभ्यास में, अगर टाइम ज्यादा नहीं है तो तीन तीन राउंड ही करो, 5 राउंड करो। फुल टाइम है तो 11 बार करो। अगर आप रोज अमृत प्राणायाम करो तो आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके बहुत सारे माइंड पावर के जबरदस्त आगे आगे टेक्निक में सिखाने वाला हूँ, जो अगर आप चाहोगे तो हम कराएंगे। सुनंदा भी जा रही है अगले महीने के लिए बाहर, तो फिर क्लास कंटिन्यू करना नहीं करना है। तो वंस अगेन, और प्रणीता, आज तो उनका ससुरी का देहांत हुआ है, तो वो पटना गई है, बोली मैं जब तक फ्री नहीं हो जाती हूँ, कैनॉट ज्वाइन द क्लास। यस, क्लियर हुआ? चले आगे। अगले महीने में क्लास चलेगी या नहीं चलेगी आपको डिसाइड करना है। यस, चले आगे। समझ में आई है सभी को? एक बहुत जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ, इससे भी पावरफुल टेक्निक। चले आगे। सुनंदा, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ सर, लेकिन आवाज बहुत स्लो आ रही है सर आपकी। सभी को स्लो आ रही है? धीमी ठीक आ रही है, धीमी मेरे को तो ठीक आ रही है। एक मिनट, स्लो आई है। चेंज द प्लेस। मैं थोड़ा उधर जाता हूँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क कमजोर है। एक मिनट। जी, अभी फर्क पड़ा कुछ? हाँ सर, बस बराबर है। अभी बराबर ओके, है। यस। अभी एक बहुत ही जबरदस्त, मेरे पास एक से एक टेक्निक्स आई है माइंड पावर की, जबरदस्त टेक्निक। बोले गुलजार जिंदगी हो जाएगी आपकी। सुरजीत भाई, यस सर। आज भी बहुत बड़ा ऑर्डर पास हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, 2 ऑर्डर पास हुए हैं आज भी। एक वेरी ऑर्डर तो गुड। ऐसा है, ओपन चैलेंज है कि 2 महीने तक तुम्हारे में कितना दम है करो। इसका मतलब ये सब चीजें काम कर रही हैं। राइट, बिजनेस का मैं अलग से बताऊंगा आपको। आज पहले हम दिनचर्या का पूरा कर लेते हैं। नहीं, पहले एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊं, उसको कहते हैं सभी विस्परिंग टेक्निक। देखो सभी, विस्परिंग से विस्परिंग। विस्परिंग विस्परिंग टेक्निक। देखो, ये विस्परिंग टेक्निक जो है, इतनी जबरदस्त टेक्निक है, आप कभी भी कर सकते हैं इसको। एनी डैम थिंग यू कैन डू। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी से काम के लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम के लिए मत यूज करना है इसको। अभी समझो आप कहीं जा रहे हैं, राइट, आपको प्रॉपर एक टैक्सी वाला ले जाने वाला चाहिए, अब स्टैंड पर खड़े हैं, यू आर ट्रेवलिंग अलोन। विस्परिंग साउंड में आपको क्या बोलना है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। हे मेरे भगवान, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे दाता, राम कहो, रहीम करो, कृष्ण कहो, राधे कहो, जो भी कहो, यू मीन द हायर एनर्जी। बहुत जल्दी एक अच्छा टैक्सी वाला नहीं। समझ में आया आपको ये? विस्परिंग साउंड मैंने कहा है कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक टैक्सी वाला भेज दो, विस्परिंग साउंड में। राइट, विस्परिंग साउंड में अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपका काम ऐसा फटाफट होता है, उसी के उसी दिन, नहीं उसी उसी टाइम मैनिफेस्टेशन हो सकता है। फर्स्ट टेस्ट, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो से द विस्परिंग साउंड वट एवर यू इंटेंड फॉर, यू से द विस्परिंग साउंड, मेरा तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए।
मुझे बहुत अच्छी दवाई मिल जाए, मेरा ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाए। ये आप सब विस्परिंग साउंड के साथ बोलोगे ना, कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं तो ये क्विक रिजल्ट देता है ये। फॉर एनी डैम थिंग यू कैन यूज दिस विस्परिंग साउंड टेक्निक कहते हैं इसको। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अभी समझो आज आपका मूड बहुत खराब है, फीलिंग वेरी लो, लॉस्ट एंड एग्जॉस्टेड। आप विस्परिंग साउंड में कह सकते हैं, जब मैं बोलता हूँ विस्परिंग साउंड में आपको बोलता हूँ, समझ में आया? नहीं। नहीं समझ में। विस्परिंग साउंड तो समझता है ना क्या होता है? हे यस सर, भगवान, हाँ वो हैप्पी। समझता है। यस। हे भगवान, मेरा मूड बहुत जल्दी अच्छा हो जाए, मैं बहुत जल्दी शांति को प्राप्त कर सकूं, मैं बहुत फास्ट अपने आप को उमंग उत्साह में देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी माई सेल्फ फुल ऑफ एंथुजियाज्म क्विकली। ये विस्परिंग साउंड कुछ भी आपको चाहिए ना, एनी एनी डैम थिंग जो को तुरंत चाहिए, और छोटी चीजों के लिए यूज करो ताकि आपको इस टेक्निक पर कॉन्फिडेंस आ सके। चले आगे, क्लियर हुआ विस्परिंग साउंड? यस। अब हम चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि स्वर भाई जी जो है, ये हाँ, भाई जी ये किसी के लिए किसी चीज के लिए कर सकते हैं, एनी डैम थिंग व्हाट यू आस्क फॉर, एनीथिंग। एंड फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो, अगर इफ वी सी समबडी सफरिंग उनके लिए भी। उसके लिए क्या करें? मैं अपने भाई को इस व्याधि से बहुत जल्दी बाहर निकलना देखना चाहती हूँ। मैं आएगा वहां पर विस्परिंग साउंड में, यू कैन से फॉर एनी अदर, मैं अपनी माँ की तबीयत को अच्छा देखना चाहती हूँ, मैं उसकी पीड़ा को कम होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, मैं आना चाहिए पहले, मेरी माँ ठीक हो जाए, विल नॉट डू, इट इज आई। दिस इज एफर्मेशन स्टार्ट वर्किंग, आइदर आई एम। ये जो है बहुत ही पावरफुल वर्ड है उसमें। चले, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। यस। अभी फटाफट मैंने दोपहर तक बताया था कौन से स्वर के स्वाद से काम करना है। अच्छा, एक मैंने 10,000 100K के लिए मैंने बताया था कि कॉमन एफर्मेशन। आपको तन भी ठीक नहीं रहता है, मन में भी परेशानी है, धन का फाइनेंशियल भी चैलेंज है, और आपके संबंध संपर्क में भी कुछ न कुछ हारमोनी में नहीं चल रहा है, इन हार्मोनी से, राइट? ओके, निवृत्त यू कैन डू। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो मैंने आपको एक कॉमन अफर्मेशन बताया है, वो क्या बताया है बताइए? आप चल रहे हैं दिन भर में, और मैंने बताया आपकी 1000 विशेष आप पेपर में लिख के रखी है, लेकिन आपको 1000 विशेष के लिए एक ही अफर्मेशन जो यूनिवर्सल काम करेगा फॉर ऑल दो 1000 विशेष। कौन सा अफर्मेशन आप लोगे? बताओ, भूल गए? मतलब यूज नहीं करते हैं आप लोग? सर हम कहेंगे आई एम हैप्पी दैट एवरीथिंग इज वर्किंग इन माय फेवर। यस, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, सर मैं मैंने आज खुश हूँ। सुबह यही कह के हम लोग निकले थे बहुत इंटीरियर से, क्योंकि यहाँ अमरनाथ यात्रा की वजह से देयर इज लॉट ऑफ बंद कर दिया, ये कर दिया। तो हम जहाँ थे वहां से श्रीनगर वैसे 5 घंटे का रास्ता था। वी कवर्ड इन 3.5 hours। देयर वाज नॉट इवन वन सिंगल व्हीकल ऑन द रोड। क्या कोई बात है! स्टॉपेज किसी ने नहीं रोका। तो हमने यही, और जो आपने मुझे लिखा था सांस भर के कहना कि वी आर सेफ, क्योंकि जाते हुए बहुत ज्यादा क्लाउड्स नीचे आए हुए थे और बहुत हिली था, ट्रैकी रास्ता था। तो जाते हुए वो क्या, आते हुए मॉर्निंग में 4:30 वी लेफ्ट। तो बोथ मी एंड माय ब्रदर हमने ये अफर्म किया 11 बार कि एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो कोई हमें एक स्टॉपेज नहीं मिली, कहीं हमें नहीं रोका और एक व्हीकल नहीं मिला।
टिल वी रीच क्या है? श्रीनगर, वहां तो रश मिला। दैट्स ग्रेट। आप है ना इसको कॉन्स्टेंटली एफर्म कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एफर्म कर सकते हैं। गोल्डन रूल्स फॉर द इज रिपीटेशन। अब लगातार आपके अंदर है ना वो लगातार जैसे मंत्र चल रहा है, आई एम हैप्पी एवरीथिंग वर्किंग माई फेवर, आई एम हैप्पी एवरीथिंग माई फेवर, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा, और उसके अलावा जो है जर्नी रहेगी, उसके अलावा कोई भी बाधा अड़चन ऑब्स्टेकल अगर आपकी जर्नी में गाड़ी खराब होने से या किसी और परेशानी से, किसी तबीयत बिगड़ने से या फिर डिले होने से ट्रैफिक वजह से, तो ये अगर कॉन्फिडेंट एफर्म करते रहोगे तो द ये चारों तरफ से इसके वाइब्रेशन उन विघ्नों को दूर रखता चलेगा आपके पास से आने से। जर्नी रिमेन क्वाइट सक्सेसफुल। 11 बार बोला ठीक है, 11 बार ठीक है, लेकिन अगर सामने कुछ ट्रैफिक दिख रही है तो क्या आप करोगे? फिर से रिपीट कर दो, मैं खुश हूं, मेरा हर काम बन रहा है, मैं खुश हूं, मेरा हर काम बन रहा है, मैं खुश हूं, मेरा हर काम बन रहा है। इसके पहले कि समथिंग नेगेटिव कम टू योर माइंड, अ पॉजिटिव अफर्मेशन इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन अ नेगेटिव अफर्मेशन। अब क्या होगा? लेट हो जाएंगे। ये क्या हो गया अचानक? बिफोर दीज थॉट्स क्रीप इन योर माइंड, यू पुट अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव affirmation before that. It is 100 times more powerful than the negative affirmation. Negative, of course, everything, every word you say, everything you think, and every feeling is an affirmation to the universe. Right? क्लियर हुआ आपको? इस एफर्मेशन को आप दिन भर कई बार कर सकते हैं, ऑफिस में जाते हुए, घर में रहते हुए, खाना बनाते हुए, खाना परोसते हुए, खाना ले जाते हुए, और दिस विल कीप away all the obstacles coming in your way for that particular thing to be get completed. राइट? अभी क्विकली बताता हूँ आपको कि स्वर विज्ञान के द्वारा जो है मैंने बताया कि पहला पैर बाहर रखना है जो एक्टिव स्वर का है। नहाते समय किस किसने कुंभक में नहाना चालू किया? पहले कंधे पर पानी किसने किया है? कंधे पर पानी डाला ना, ऊपर मत डालना, यस सर। वापस राइट नीचे ही पैर पे जाना, पैर से ही चालू करना। पहला सर जो जो शावर है ना, कि जो पानी के जो फव्वारा है वो आपके सांस को भरते हुए राइट कंधे पर डाला, उसके बाद पैरों से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ना कि भाई धीरे धीरे आप पहले पैरों से ऊपर लेकर आओ, ऐसा आप कर रहे हो। करेक्ट। सुनंदा आप कर रहे हैं कि नहीं? सुनंदा नहीं सर, आप करो प्लीज, भूल करो। जाती हूँ मुझे, अभी मैं नहीं नहीं चालू कर दूंगी। नहीं नहीं, भूल जाओगे तो क्या? इसलिए तो मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ ना। मैं रिमाइंड कराता या हूँ, मैं अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ, मैं भी नहीं भूलता हूँ। मैं आपको भला यस चाह करने जाता हूँ तो मेरा भला पहले हो जाता है। राइट? यस। दूसरी बात मैंने क्या बताया, कपड़े किसने एक्टिव शो में पहनना चालू किए हैं? कुंभक नहीं। लेकर यस। एक्टिव शो में नहीं। कपड़े डालना। यस। यस, आपने आई किया हैव है, डन। चलो वेरी गुड। स्टार्ट। यस। वेरी गुड। थोड़ा बाईं तरफ है ना, मैंने देखा कि बाईं तरफ से थोड़ा है ना, अभी समझो मैं स्कूटर थोड़ा बैठ के जा मुश्किल रहा हूँ, होता है, विंड मुश्किल शीटर होता है, है बट मेरे हो पास जाता में, है। विंड शीटर है मेरे पास में। अभी मैं अगर दाहिनी तरफ ले गया तो दाहिना हाथ थोड़ा कंफर्टेबल होता है ना, फिर बायां डाला। अभी बायां यस। पैर डालता हूँ तो हाथ अंदर जाता ही नहीं है, हाथ अंदर जाता ही नहीं है। पर क्या है, आपने पहले बाएं को थोड़ा हाथ लगाया, फिर दाहिने का सपोर्ट लेकर उसको थोड़ा सीधा किया, तो ये आपका हो शिव जी जाता है। कहते हैं कि कुंभक में आप हर रोज के तो विज्ञान के अभ्यास में कपड़े आप पहनना चालू करो कुंभक में रहकर, और नीचे वाले कपड़े और चाहे कमर के ऊपर वाले कपड़े, दोनों में एक्टिव स्वर में सांस को रोक कर आपको उसका पहला भाग लेना है। राइट? उसके बाद में टेम्पल में जाते हैं तो एंट्री करते हैं तो एक्टिव स्वर से, जो भी है लेफ्ट और राइट आपका एक्टिव स्वर है। फूड राइट स्वर में खाते हैं। कपड़े के बारे में बोल दिया। अगर नए वस्त्र धारण करना है तो क्या चेंज बताया मैंने? लेफ्ट आपने से। पहली बार ड्रेस पहन रहे हैं, यस, लेफ्ट लेफ्ट। से। लेफ्ट जो नए कपड़े हैं, नए आभूषण हैं, वो लेफ्ट से। नए आभूषण लेफ्ट से चालू करने चाहिए, नए कपड़े। मीटिंग या यात्रा पर जाते हैं तो भी एक्टिव स्वर से। व्हीकल में बैठते हैं तो राइट लेग को स्टार्ट करना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो लेफ्ट को राइट को टच करके लेफ्ट पे चले जाओ। राइट? पेंडिंग फाइल्स कौन से स्वर में रखना चाहिए? ऑफिस में आप गए हैं, फाइल्स आपके सामने आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, यू टू डू द साइन ऑन द पेपर्स। वो फाइल्स को कौन सी साइड में रखना है बताइए मुझे, कौन सी साइड रखना है? बोलो। राइट। कौन सी साइड में? एक्टिव स्वर में। एक्टिव स्वर में लिख के रखो, ये सब रोज की चीजें हैं। एक्टिव स्वर में आप उस फाइल को रखो, और उसी स्वर में उस व्यक्ति को रखो जो आपसे काम कराना चाहता है, जो आपको लेने आया है।
समझ में आया? क्लियर हुआ? अभी भरा हुआ स्वर और खाली स्वर में क्या फर्क है? भरा हुआ मतलब जो आप चाहते हैं, खाली स्वर मतलब जो हम नहीं चाहते हैं। दूर भेजना चाहते हैं उसको इनएक्टिव स्वर में रखो, करीब लाना चाहते हैं तो उसको भरे स्वर में रखो। वेरी क्लियर। लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप चाहते हैं तो उसको भरे स्वर में अट्रैक्ट करो, नहीं चाहते हैं तो रिपेल करो उसको इनएक्टिव स्वर से। समझ में आया सभी को? यस। यस सर। बहुत ज्यादा क्रुशियल मीटिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इज, वेरी क्रुशियल मीटिंग इज देयर। कौन से स्वर में जाओगे आप? चंद्रसूर में। नहीं, चंद्र में नहीं। चंद्र में जाओगे तो आप आपको वो दबा देगा वो। सूर्य में होना चाहिए। यू टू फुली एक्टिव, डायनेमिक, कमिटेड और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जेटिक। वो आपका राइट स्वर रहता है, नॉट लेफ्ट। क्रुशियल मीटिंग है तो क्रुशियल मीटिंग है। अभी कहीं पर यस सर। झगड़ा हो रहा है पति बेटे बहू का, वो अलग होना चाहते हैं, आप बेटे की जा रहे हैं, तो अब लेफ्ट स्वर चला के जाओगे तो वो तो दबा लेंगे आपको। दबा लेगा। राइट स्वर में आपको उस समय है ना, आपको ताकतवर बनकर जाना है, एक्टिव स्वर में, क्रूर उस समय आपको डिसीजन लेना है जो आपके हित में होगा। राइट। उसके बाद में जब घर से बाहर जाते हैं तो एक्टिव स्वर से बाहर जाना चाहिए। जब घर के अंदर आते हैं तो वापस आपको क्या करना है? एक्टिव स्वर में ही, एक्टिव स्वर से ही, एक्टिव स्वर में जाएं और एक्टिव स्वर में ही वापस आप घर आओगे, या कुंभक को भरकर घर में एंट्री मारो। राइट। हॉस्पिटल जा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं, कौन से स्वर में जाना चाहिए? हॉस्पिटल में या शमशान घाट में? खाली सुर में। खाली स्वर में, ध्यान रखना जरूरी, खाली स्वर में। क्योंकि वहां दोबारा नहीं जाना चाहते, हॉस्पिटल हो या शमशान घाट हो। शत्रु के यहाँ जाना है तो खाली सुर। खाली स्वर में, राइट यू आर, खाली स्वर में। दुकान बंद करके मैं आ रहा हूँ, फैक्ट्री बंद कर देना, ये अक्षर कभी नहीं यूज करना। उसकी जगह पर क्या बोलना चाहिए? दुकान बढ़ा दो, फैक्ट्री यस, बढ़ा दो, या बराबर फिर है। मंगल कर दो, फैक्ट्री का मंगल कर दो। ये अक्षर बंद करो अक्षर नहीं होते, फैक्ट्री बंद करके या दुकान बंद करके आ जाओ जल्दी आप, फैक्ट्री बढ़ा के आओ। ये हमारे बड़े बोलते थे, हम लोग नहीं समझते उस समय, लेकिन यही बोला जाता है। बैक होम आ रहे हैं तो एक्टिव स्वर में ही पैर रखेंगे। कुंभक में आओगे और एक्टिव स्वर में ही पैर रखोगे, घर के अंदर आओगे तो आप, घर के बाहर भी एक्टिव स्वर में जाना है, घर के अंदर भी एक्टिव स्वर में आना है। ये डे टू डे को, पूरी डे की लाइफ को बता रहा हूँ मैं। और कोई भी पेन है तो आपको स्वर चेंज करना है, जैसे माइग्रेन है, हेडेक है, या कोई भी आदि है, व्याधि है। मनोवांछित फल अगर लेना है तो इंटेंशन को ब्रीदिंग करते हुए भरो। मनोवांछित के लिए सांस को भरते हुए इंटेंशन लो। आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप उठे, पेशाब किया, पानी पिया, चादर ओढ़ लिया, एसी बंद कर दिया, एसी चालू कर दी, पंखा ऑन कर दिया, वो नींद नहीं आ रही है, क्या करेंगे? सुर बताइए। चेंज करेंगे। यस, करेक्ट यू आर राइट। और नींद ही नहीं आ रही है तो क्या करोगे? नींद आ ही नहीं रही है। तो राइट साइड टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट चालू होगा तो लेफ्ट रिलैक्स होता है, तो नींद जल्दी आ जाएगी। अगर आप लेफ्ट साइड सो रहे हैं रात को एक्टिव चलाने तो राइट, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप राइट साइड टर्न हो जाओ। जैसे ही लेफ्ट चालू हो जाएगा आपका मन शांत हो जाएगा और फिर आपको नींद आ जाएगी। राइट। अब 9 से 3 बजे जो है बेस्ट टाइम है सोने का। 9 से लेके 12 तक का जो समय होता है, कितना घंटा हुआ 9 से 12 तक? 3 आवर्स। बताइए, कितना घंटा हुआ 9 से 12 तक? थ्री 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 3 घंटा। आवर्स घंटा। 3 घंटे में आपको 6 घंटे की नींद मिलती है। देखो उधर, 12 बजे के पहले की नींद 12 बजे के बाद की मुकाबले जो है डबल होती है।
और 12 के बाद 1.5 गुना होती है। अभी समझो आप 9 से 3 बजे तक सोए, तो पहले 3 घंटे में आपको 6 घंटा नींद मिली, बाकी के 3 घंटे में आपको कितनी नींद मिली? इंटू 1.4, 3 इंटू 1.4 मतलब 4.5 घंटा। 10.5 घंटे की नींद आप कर सकते हैं अगर हम 9 बजे सो गए 3 बजे उठेंगे तो, राइट। अगर एक व्यक्ति रात पाली करके आया है, दिन में 12 घंटे सोया है, दिन में 12 घंटे सोया है, उसको 1 घंटे में 15 मिनट जितनी ही नींद मिलेगी। यस यू कैन लीव। 1 घंटे में आपको, दिन में अगर आप सोते हैं, रात को नहीं सोए, तो 1 घंटे में आपको 15 मिनट की स्लीप जो रात में आप लेते हैं उससे मिलती है। मतलब 12 घंटे सोए दिन में, आप 9 बजे काम से वापस आए सुबह को, रात को 9 बजे तक सोए, तो 12 घंटा 12 इंटू 0.25, मतलब आपको नींद कितनी मिलती है 3 उसकी? hours, 3 hours. ओनली 3 आवर्स, बराबर। ठीक है, अभ्यास जितना करोगे ना सुनंदा, बहुत फायदा पड़ेगा। ये स्वर विज्ञान ये प्रैक्टिकल साइंस है ये। और एक बहुत बड़ा यस प्रोग्राम कल जब क्लास में जब मैं था ना, तो वहाँ पे 2 बिल्डर थे क्लास में मेरे बैठे हुए, उन्होंने बहुत जोर से तालियां बजाई कि बलराम क्या बात है, कितना जबरदस्त आपने एक्शन लेकर उसको स्वर विज्ञान से ठीक कर दिया। अभी उन्होंने फिर मेरा प्रोग्राम है ना वहाँ पे खार जिमखाना में, मुझे बोला आपका राइटर भेजो, हम आपको वहाँ प्रोग्राम कराते हैं। आप आए थे ना वहाँ पर सुनंदा, मालूम है ना आपको, Yes, खार sir. मैं जिमखाना भी में। आया था, मैं भी आया हाँ, था. अभी फिर वो लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं स्वर विज्ञान का क्लास वहाँ कराने के लिए। दे आर वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, बोथ बिल्डर्स कम टू माई क्लास, दे आर रियली कभी अमेज्ड टू करने सी मी। वाली है सर? वो भी डिसाइड करें, डेट वेट सब फिक्स होगा, मैं आपको बता दूंगा पहले। ओके मतलब वो लोगों ने जब ये केस देखा ना, ऐसा एपिसोड देखा ना, दे बिकेम क्वाइट अट्रैक्टेड, क्या बात है भाई। तो फिर दे इंस्टेंटली थॉट ऑफ टेकिंग द प्रोग्राम देयर। ठीक है, और कुछ पूछना है? विल फिनिश अप। प्रियंका, कुछ पूछना है आपको? प्रियंका। सर। हाँ हाँ, सर, ये आज की क्लास का रिकॉर्डिंग आप डालेंगे? अब भी डाल देता हूँ। यस, आई पुट। हाँ, क्योंकि वापस रिपीट सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत काम का आज मैंने कराया है, और जो यस एब्सेंट है ना अभी, प्रणीता तो आ नहीं पाई है, वो पटना गई है, पटना में उसका ससुरा गुजर गया है। अच्छा। ठीक है ना। और आज ओके का जो सर। अनुभव है वो तो सभी को सुनना ही चाहिए एक्चुअली। एफर्मेशन यस का जो है ना, वो जरूर याद रखो, व्यक्ति के कान में बोलो जो आप चाहते हैं उससे ना, इट डज मिरेकुलस रिजल्ट्स। ये मैं कई ओके। सालों से करते आ रहा हूँ, कई सालों से करते आ रहा हूँ मैं। अभी तो स्वर विज्ञान का तो मेरे पास नॉलेज नहीं था पहले, लेकिन अभी तो स्वर विज्ञान तो उसका सब नॉलेज का परम ज्ञान है। तो पहले स्वर विज्ञान, उसको एडिशनली मैंने पीछे वो लगा दिया एफर्मेशन का। यस सर। ठीक है, चले। Okay, यस sir. सर। Thank you. थैंक यू।